जब दूध में चावल मिलते हैं, जब दूध में चावल मिलते हैं तो खीर बनती है, लेकिन एक इंसान के जीवन के अंदर जब टीमैक्स मिलता है ना तो तकदीर बनती है, तकदीर बनती है। नाम मयूर गोंडलिया, नाम मयूर गोंडलिया। एजुकेशन के हिसाब से तो केमिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन आज टॉप टू बॉटम 100% प्योर सच्चा वाला ईमानदार टीमैक्स है। मेरी टीमैक्स के साथ जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी? राजकोट के अंदर वो दिन था कॉलेज का, मैं राजकोट में कॉलेज करता था। एक दिन एक बंदा मिला और उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि 25 मिनट तू मुझे दे दे, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। मैंने बोला वैसे तो 22 साल के अंदर तो कुछ बदला नहीं है, हेयर स्टाइल भी बदली नहीं है, और ए भाई 25 मिनट के अंदर जिंदगी बदलने का ऑफर दे रहा है तो ले लेना चाहिए। सही बात है ना? तो मैंने बोला तुझे 25 मिनट दे दी। उन्होंने 25 मिनट के अंदर क्या समझाया वो तो पता नहीं था, लेकिन एक बात समझ में आई थी, जो मेरे अंदर एक विटामिन जो कम था ना, वो विटामिन मुझे वो मिल रहा था। और मेरे अंदर उस टाइम पे एक विटामिन कम था, मेरा B12 भी रेडी था, मेरा विटामिन D3 भी रेडी था, विटामिन A, B, विटामिन C ये सब रेडी था। सिर्फ एक ही विटामिन की कमी थी पूरे शरीर के अंदर, वो था विटामिन M। पैसे की कमी थी और वो बंदे ने बताया कि पैसा आ सकता है, लेकिन मैं तो खुश हुआ। उन्होंने दिखाया ना कि और बता और बता और बता, तो अंदर से खुशी आ रही थी। लेकिन जब वो गया ना तो एक गुजराती ब्लड अंदर था, और गुजराती ब्लड क्या देखता है? मैंने दो चीज के बारे में देखा, ये बता के तो गया है इनके अंदर फायदा क्या है और नुकसान क्या है। हमारे ब्लड के अंदर ये भी बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ऐसा ब्लड ग्रुप हमारा नहीं आ सकता। हमारा तो यही एक ब्लड ग्रुप आ सकता है। गुजराती में कहवाय नफो केटलो नुकसान केटलो, ये बताए। और मैंने बस वही चीज देखी कि इनके अंदर फायदा क्या है और नुकसान क्या है। पहला सवाल मैंने अपने आप को किया कि अगर ये जो भाई साहब जो बता रहे हैं वो बात अगर गलत निकली तो मेरा नुकसान क्या होगा? तो जवाब आया। जवाब कम आया, हंसी ज्यादा आई। क्यों पता है? आप आज तक आपने पिछले 50 साल के अंदर कभी भी न्यूज में ऐसा पढ़ा कि एक बंदा था, इन्होंने 1500-2000 रुपए का एक सामान लिया था, इनके अंदर साबुन थे, शैम्पू थे, तेल थे, फेस वॉश थे, और वो बर्बाद हो गया? कभी सुनी न्यूज? सुनी? तो क्या आप राह देख रहे हैं कि हमारे जुड़ने के बाद ये न्यूज आएगी? तो मैंने सोचा कि क्या मेरे जुड़ने के बाद वो न्यूज आएगी कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा? नुकसान वाला तो कोई चीज है ही नहीं। दूसरा सोचा, अगर ये बंदा बोल रहा है कि ऐसे गोले बना के बोल रहा है कि 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, अगर ये हो गया तो क्या है? तो अंदर से आवाज आई कि मजा ही मजा है। तो उत्साहित हो गया, और उत्साहित होके मैं काम करने की मैंने शुरुआत की। और मैंने तो ऐसा ही सोचा था, यार इतना सिंपल बिजनेस है, इतना सरल बिजनेस है, इतना आसान बिजनेस है, मेरे साथ तो हर कोई जुड़ेगा। लेकिन जब मैं फील्ड में गया ना, असलियत तो तब पता चलती है। राइट या रॉन्ग? आप लोग भी वही वाले हो ना? जब असलियत जब फील्ड में गया ना तो पता चला। एक को मैं लोगों को बता रहा था ये टीमैक्स से ऐसे होता है, ऐसे होता है। हर कोई सुन रहा था, हर कोई सुन रहा था, झूठ कोई नहीं रहा था। सुन हर कोई रहा था, झूठ कोई नहीं रहा था। फिर कुछ लोग आए, तेरा आया। फिर कुछ लोग ऐसे आए कि तेरा आ जाए ना बाद में आते ऐसे। अच्छा, कुछ लोग तो होशियार आए, कुछ लोग तो होशियार आए, सलाह देने लगे, ऐसा तो बहुत कुछ आके गया, तू भी जाएगा। और एक इंसान ने तो ऐसी सलाह दी कि इंजीनियर बना, और कोई काम नहीं था, साबुन शैम्पू बेचने लग गया, और कोई काम नहीं मिला। फिर एक आया कि बस पे आता है, BMW का सपना दिखाता है, क्योंकि हम तो वही लोग हैं ना, सपने वाले लोग। फिर कुछ लोग आए, वो बोले कि हमारे साथ आ जा तू। तो ऐसे जब लोग मिलते हैं ना तो अंदर से एक ऐसी आवाज आती है कि क्या मैं कोई गलत काम में तो नहीं आ गया ना? क्या आपके साथ ऐसा होता है? यस और नो?
कभी कभी बार तो ऐसा होता है कि हम पूरा दिन कॉल पे लगे होते हैं, रात को 12-12 बजे पर घर पे आते हैं, कमाते कुछ नहीं है, फिर घर वाले बोलते हैं कुछ ढंग का कर ले, क्यों टाइम पास कर रहा है। वो बाजू वाले बोल रहे थे आपके वो फोन के ऊपर है, कहीं चक्कर तो नहीं है ना। तो ये प्रॉब्लम जब शुरू होती है तो एक बार तो मुझे भी ऐसा लगा कि चलो नहीं यार छोड़ो, फिर से वो जॉब वाली चीज पे चले जाते, इंजीनियर तो है ही। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, दुनिया का कोई भी बिजनेस है ना, वो आपके पास दो चीज तो मांगता ही है। पहला होता है समय और दूसरा होता है पद्धति के साथ मेहनत, सिस्टम के साथ मेहनत। अगर आप समय देके सिस्टम के साथ मेहनत करते हो ना, तो दुनिया का कोई भी काम आपको सफल बनने से रोक नहीं सकता। और मुझे ये बात समझ में आ गई कि मयूर गोंडलिया, तुझे डेवलप होना पड़ेगा और तुझे इस बिजनेस को सिर्फ करना नहीं है, सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर पद्धति के साथ मेहनत करनी है। जब ऐसे मैंने शुरू किया, आप एक बात याद रखना, जब पद्धति के साथ आप मेहनत करते हो ना, तो धीरे धीरे चीजें आपकी आसान हो जाती है। और हम लोग क्या होते हैं, हम खुद तो डेवलप होते नहीं है, खुद को बदलते नहीं है, और हर रोज हमारी आईडी खोल के देखते हैं बीवी कितना आया, बैंक बैलेंस खोल के देखते हैं कितना इनकम आया। खुद बदलते नहीं है और हर बार चेक करते रहे बैंक बैलेंस और बीवी का बैलेंस। कभी भी नहीं हो सकता। मुझे इतना पता चल गया कि डेवलप तो होना पड़ेगा। एक बात याद रखना, डेवलप किए हुए बिना कुछ भी चीज इस दुनिया के अंदर हो ही नहीं सकती। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि एक बीज को अगर वृक्ष बनना है ना, तो बीज को भी मिटना पड़ता है। एक मक्खन को भी अगर घी बनना है ना, तो उनको भी उबलना पड़ता है। एक पत्थर को अगर मूर्ति बननी है ना, तो उनको भी टूटना पड़ता है। और ऐसे ही हम आज जो जिंदगी जी रहे हैं, अगर उनसे बेहतरीन चाहिए ना, तो फील्ड में जाके तपना पड़ता है, तब जाके चीजें हमारे पास आ जाती हैं। दोस्तों, वही भरोसा करके मेहनत शुरू किया। धीरे धीरे समझ में आने लगा। मेरा पहला चेक 531 रुपए का था। थोड़ा भरोसा बढ़ा क्योंकि इनकम आई। जब मैंने मोबाइल लिया और जोश बढ़ा, मैंने बाइक लिया और आवाज आई कि मजा आया। मैंने खुद की पहली कार ली तो सुकून मिला, खुद का घर बनाया तो आराम मिला। और दोस्तों, जब ऐसे अचीवमेंट धीरे धीरे आने लगते ना, फिर चीजें आपकी आसान हो जाती है और आपको ऐसे लगने लगता है कि एक बार आप ऐसा सोचते हैं कि क्या मैं गलत रास्ते पे हूं, दूसरी बार आपको सोचना पड़ता है कि नहीं, मैंने रास्ता तो सही पसंद किया। मैं सिर्फ एक वीडियो प्ले करवाना चाहता हूं जहां से आप देखना कि मैंने मेरी लाइफ के अंदर जो मेहनत की थी, लोगों की ना सुनी थी, और आज इनका मुझे क्या फल प्राप्त हो रहा है और टीमेक्स की बदौलत क्या प्राप्त हो रहा है, एक वीडियो के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं। सर प्लीज प्ले वीडियो। जब बचपन में आसमान की तरफ देखा करता था तो तारे दूर लगते थे, लेकिन सपने नहीं। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन दिल हमेशा अमीर था, क्योंकि मां कहती थी, मेहनत कर बेटा, तू सब हासिल करेगा। जिंदगी ने कई बार गिराया, कभी अपनों ने भी समझने से मना कर दिया। लेवानी लागे छे। लेकिन एक आवाज हमेशा साथ रही, जो कहती थी, रुक मत, तू कर सकता है। सपनों को पीछे छोड़ना आसान होता है, पर उन्हें पकड़ने के लिए जुनून चाहिए। और आज वो दिन आ गया है जब मां के आशीर्वाद, पिता की उम्मीद और अपनी मेहनत से एक सपना हकीकत बन गया। ड्रीम कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये मेरे हर उस आंसू की कीमत है जो मैंने चुपचाप बहाया था। ये उन रातों का फल है जब सब सो रहे थे और मैं जगा था। ये उन दुआओं का जवाब है जो मेरी मां ने हर रोज मांगी थी। BMW का लोगो आज नहीं चमक रहा, आज मेरी किस्मत चमक रही है। मेरी टीम मेरे साथ खड़े रहे, मेरे सपनों को अपने जैसा माना। आज ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है, क्योंकि अगर सपना दिल से देखा जाए तो वक्त भी झुक जाता है और मंजिल गले लग जाती है। ये BMW iX1 नहीं, ये मेरा सपनों वाला घर है जो अब रफ्तार में चल रहा है। सपनों की कीमत सिर्फ वो जानता है जिसने उन्हें टूटते देखा हो। दोस्तों, जब लोग बोलते थे कि बस पे आता है और BMW का सपना दिखाता है, कल के दिन ही मैंने मेरी BMW ले ली। कल के दिन ही BMW लेके मैंने, और आज ये मैंने BMW कार बुक करवा ली। मेरे परिवार को आज ये वीडियो देख के पता चलेगा, लेकिन मैं करवा के आया हूँ ये कार। मेरे लिए
फॉर्म क्या होता है, BMW का फुल फॉर्म तो मुझे एक ही बात में पता है कि BMW मतलब बड़ी महंगे वाली कार, बड़ी महंगे वाली कार, यही चीज मुझे पता है। पहले जब छोटे थे तो चॉकलेट के लिए अपने बाप से जिद करते थे, और आज 60 लाख की कार के लिए सिर्फ चलते जाते और लेके आते। दोस्तों ये आज जो ये टीमैक्स जो प्लेटफॉर्म है ना, ये टीमैक्स प्लेटफॉर्म कोई सामान्य प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमीर को अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग है ना, उनको अगर अमीर बनना है ना, तो डायरेक्ट सेलिंग और टीमैक्स एक अनोखा रास्ता है। आप अपना लीजिए, 100% आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि जो कपिल शर्मा शो आप सब लोग देखते होंगे, द कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा शो के अंदर एक दिन इंफोसिस के मालिक नारायण मूर्ति साहब और जोमेटो के मालिक दीपेंद्र गोयल साहब आए थे। तब नारायण मूर्ति सर ने एक बात बोली थी कि मेरी इंफोसिस से भी बड़ी कंपनी तो जोमेटो है। सब लोग चौंक गए, यार इंफोसिस जैसी कंपनी बड़ी है, वैसे जोमेटो का तो इंफोसिस के एक ऑफिस है, इतने में तो जोमेटो आ जाती है। तो ये कैसे ऐसे बोल सकते हैं इंफोसिस के मालिक कि मेरे इंफोसिस से भी बड़ी कंपनी तो जोमेटो है। ऐसा नारायण मूर्ति सर ने क्यों बोला पता है? उस वक्त नारायण मूर्ति सर ने बोले थे, वो आज भी वो एपिसोड आप यूट्यूब पे देख लेना, नारायण मूर्ति सर बोले थे, मेरी इंफोसिस में तो मैं वही लोगों को रोजगार दे सकता हूं जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो अच्छी कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन जो जोमेटो के दीपेंद्र गोयल है ना, वो तो ऐसे लोगों को रोजगार देते हैं जिनको सिर्फ बाइक चलाना आती है। और आज दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, उनसे भी बड़ी कंपनी टीमैक्स है। टीमैक्स ऐसे लोगों को भी रोजगार देती है जिनके पास बाइक भी नहीं है, जिनके पास खुद का पैसा भी नहीं है, पग भी नहीं है, हाथ भी नहीं है। ऐसे लोगों को लाइफ टीमैक्स देती है। इससे भी बड़ी कंपनी टीमैक्स रिटेल लिमिटेड। जब मैंने काम शुरू किया था ना, तो लोग मुझे बोलते थे हर कोई इसमें से कामयाब हो नहीं सकता। क्या लोग मुझे बोलते थे हर कोई इसमें से कामयाब नहीं हो सकता? मैं एक ही जवाब देता था, वो बेटा मैं वो हर कोई में तो आता ही नहीं हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।